राजधानी दिल्ली में चुनावी सियासत के बीच अब राजनीतिक पार्टियों को लोगों की समस्याओं को समझने के लिए जमीनी स्तर पर उतरते देखा जा रहा है। इसी सिलसिले में अलका लांबा ने अपने क्षेत्र कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में उत्तर झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों से मुलाकात की। वहीं भूमिहीन कैंप पहुंचकर महिलाओं से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना, साथ ही हल करने का वादा भी किया। इसी सिलसिले में एवन टीवी संवाददाता सौम्या मिश्रा ने अलका लांबा से की खास बातचीत। इस वक्त हम कालकाजी के भूमिहीन कैंप में मौजूद हैं और झुग्गी झोपड़ियों की हालात देखिए किस तरीके की है। और देखिए चारों ओर जो है वो टूटी बस्तियां हैं और ऐसे में अलका जी आई हैं मिलने के लिए, प्रत्याशी हैं और पूरी तरीके से आतिशी मांडलिना के सामने मजबूती से खड़ी हैं। मैम मिलने आई हैं लोगों से, क्या समस्या है लोगों ने? देखिए ये भूमिहीन कैंप है, ये कांग्रेस के समय के बसाए हुए लोग थे। एक तो महंगाई की मार पड़ रही थी, फिर बेरोजगारी की मार पड़ रही थी, राहत नहीं, ऊपर से बेघर कर दिया। देखिए बुलडोजर चला दिया इन्होंने, बिना सोचे कि माँ बहन बेटियां कहाँ जाएंगी, बेघर हो गई। छत देनी थी ना पहले, लेकिन छत देने से पहले सब देखिए बुलडोजर चलाकर बेघर कर दिया और कोई इनकी सुध लेने नहीं आया है कि कैसे। एक बहन ने बताया कि हमारी बेटियां असुरक्षित हो गई हैं क्योंकि खुले में पड़ी है माँ बहन बेटियां, घर नहीं है, गरीब आदमी है, 1-2 लाख का मकान नहीं आता है। हाँ 25-30-50 लाख रुपए का एक छोटी सी खोली मिल सकती है, उतना कहाँ है इनके पास। सो कांग्रेस का वायदा है भूमिहीन कैंप से कि हमने फ्लैट बनाए हैं, है ना। ये कांग्रेस की शीला दीक्षित जी ने बनाए हैं, 10 साल में चाबी नहीं दे पाए। अगर यहाँ पर बुलडोजर चलाना था तो पहले वहां बसाना था ना। हमारा वायदा है कांग्रेस की सरकार आएगी, राहुल गांधी जी, कांग्रेस, हम सब सरकार आते ही इन सब बेघर लोगों को सबसे पहला हम घर देने जाएंगे। कैसे भी व्यवस्था करी, कहीं भी व्यवस्था हो, हमें इनके पक्के मकान देने हैं, हमें 300 यूनिट बिजली फ्री देनी है उन घरों में इनको, हमें हर बहन को 2500 रुपया देना है महंगाई से लड़ने के लिए, हमें पढ़े लिखे बच्चे बच्चियों को सरकारी पक्की नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, 8500 देना है, हमें इन्हें जो है स्वास्थ्य जीवन बीमा, बीमार है लोग, इलाज नहीं हो रहे। राहुल गांधी जी आपको एम्स में देखा, रात को 2-3 बजे लोगों को खुले में पड़े हुए इलाज के बिना दिखाया आप लोगों ने। उनका 25 लाख का जीवन बीमा हम करने वाले हैं। हम इनको पूरी ताकत देंगे। लोगों को समझ आ गया कि कांग्रेस जब तक थी, माँ ने बोला कि ये बस्तियां और इंदिरा गांधी ने मुझे बसाया था और उस घर में मेरा पोता रहता था, और आज इन भाजपाई और आम आदमी केजरीवाल के झूठ में हम बेघर हो गए, पूरी पीढ़ी बेघर हुई है ना। नशा बना दिया, एक के साथ एक। आतिशी मांडलिना का वीडियो आया है, दोबारा आएगी तो शराब नीति लाएगी, एक के साथ एक बोतल फ्री, हाँ पीने की उम्र कम। महिलाओं को सुना होगा आपने, वीडियो बनाया होगा तो चलाइएगा कि आतिशी मांडलिना न शराब नीति आएगी अब दोबारा, न तुम आओगी। हाँ केजरीवाल झुग्गी झोपड़ियों में जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि आते हैं सर झुका के निकल जाते हैं। डर हो गया ना अब। अरविंद केजरीवाल, आतिशी मांडलिना को दम हो तो जो टोपी पहनकर लोगों को धोखा देने आए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी, स्वराज, है ना, वो दोबारा पहन के आ जाओ। हिम्मत नहीं तुम्हारी धोखा दोबारा वो पहनने की। झाड़ू लेकर आए थे, कूड़ा साफ करना है, झाड़ू चला कहाँ दिया, घर उजड़ गए। सो आज लोगों में गुस्सा है दोनों को। जाएगा घर भी देखने, हमारा घर भी देखने से आपका घर तोड़ दिया, हाँ नहीं टूटा नहीं, आधा टूरा है, तोड़ दिया आधा। देख रहे बुजुर्ग माँ है, परवाह की इस बुजुर्ग माँ की। हमारी बच्चियां बेटियां हैं, परवाह की, कहाँ जाएंगी, खुले में पड़ी है और असुरक्षित है। बोल रहे हैं माहौल अच्छा नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं और खुले में पड़ी है। कोई देखने आ रहा है? वोट के लिए आएंगे तो अब वोट की चोट पड़ेगी। और बिल्कुल 5 तारीख को 5 साल के लिए पंजाब कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ही बदलेगा, हाथ बदलेगा हालात, ये नारा लेकर लोगों के बीच में। जो किट की बात हो रही है, किट में जो दाल चावल अनाज होगा, ये सभी इन लोगों तक पहुंच पाएगा? क्यों नहीं जाएगा? कांग्रेस के समय ही तो फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था, हाँ या नहीं? राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, खाने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा, ये कौन लाया था? इस संविधान में कांग्रेस लाई थी कि कोई भी सरकारें आ जाएं, ये इनका संवैधानिक हक है। ये कांग्रेस लाई थी और कांग्रेस कर रही थी। लेकिन जनता तक अरविंद केजरीवाल ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आती है या बीजेपी आती है तो मुफ्त की सुविधाएं बंद कर देंगे। नहीं, वो केजरीवाल एक धोखा है। पंजाब में कहा था, भगत सिंह की कसम खाता हूं मैं, केजरीवाल 1000 दूंगा। 36 महीने हो गए पंजाब में सरकार, बहने तुम्हारे घर के बाहर आई थी केजरीवाल, 36 महीने 1000 रुपया नहीं मिला, धोखा केजरीवाल ने दिया है।
अब फिर वोट चुनाव हार रहे हैं, 2100 यहाँ देंगे, महिलाएं पूछ रही है 2100 तो दिया ही नहीं, घर भी उजाड़ दिए। हाँ, अब झाड़ू जो है केजरीवाल का नहीं चलेगा, हम इन औरतों का झाड़ू केजरीवाल तुम पर चलने वाला है, उल्टा तो होगा। देखिए साफ तौर पे यहाँ पे अलका लांबा भी एक एक जो झुग्गी वाले हैं उन लोगों से मिली हैं, लोगों के घरों में जा रही हैं, उनकी समस्याओं को सुन रही हैं, समझने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन लगातार जो है दिल्ली की राजनीति में झुग्गी झोपड़ियों को टारगेट करने का जो सिलसिला है वो चल रहा है, क्योंकि जहाँ एक और आज अलका लांबा झुग्गी झोपड़ियों वालों से मिल रही है। घटिया नेता है, सबसे बड़ा घटिया नेता केजरीवाल है। क्यों लगता है ऐसा? मैडम जी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, क्या सब झूठ बोला? सारा झूठ बोला, जनता को ठगा। कह रहे सब कुछ दे दिया। कहाँ दे दिया आपने? आपने देखो कहाँ दे दिया। जब देता है तो गरीब आदमी इधर घूमता है, देखो। हाँ। सबसे बड़ा घटिया नेता इस तरीके से हम लोग पड़े रहते, कैसे करके घर नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, पानी ढंग से नहीं आ रहा। केजरीवाल मिलने नहीं आए हैं, समस्या पूछ आया नहीं है, वोट के टाइम आ जाता, उसके बाद आया नहीं। अब तो आता ही नहीं है। जब हमारा घर टूट गया, अभी भी बहुत हजार बार। देखिए मैम, कैमरा मैन इधर फोकस करिए। ये देखिए, ये कैसे है, गरीब आदमी कैसे रह रहे हैं, उनको नहीं पता। शीशे के टुकड़े जो हैं वो भी सारी चीजें हैं। सब ऊपर से फेंकते हैं लोग, और आगे की साइड ना सीवर लाइन भी ऐसी बह रही है, यहाँ पे पानी की बिल्कुल निकासी नहीं है। लेकिन ये टीए ब्लॉक है ना हमारा, बारिश होती है तो यहाँ पे पानी लगता है, वो कैसे निकलता है यहाँ? इतने पानी में, घुटने पर पानी में हम लोग डेली आते जाते हैं। मैं इसी गली में रहता हूँ, मैडम सबसे और हम बड़ा लोगों को घटिया नेता निकली। इस तरह से लेडीज होके आतिशी मैडम सबसे बड़ा घटिया नेता निकली, समझ गए? आप देखिए ना, ये सब गरीब आदमी कैसे रह रहे हैं। आगे जाइए, वहाँ पे सीवर का इतना पानी बह रहा है ना, इसमें बिल्कुल सप्लाई नहीं है। बस वहाँ की आप कवरेज कर लीजिए थोड़ा सा आगे है, 4 कदम पे। आगे कह रहे हैं कि सीवर का जो पानी है वो भी नहीं निकल पाता है, समस्या। खुद साफ करते हैं। हाँ, ये नालियाँ हम लोग खुद साफ करते हैं यहाँ पे। बदलाव चाहिए, इस बार बदलाव चाहिए। ये जो ये ऐसे आप लोगों ने ऐसे टेक लगा के रखा है पत्थर ढकने के लिए, मच्छर की वजह से हमने खुद से किए बच्चे का हैं। पैर न चला जाए, जी। फिसल न जाए, बच्चे का पैर न चला जाए। हादसे होने का भी डर रहता होगा। जी, यहाँ पे पूरे जितने भी नशेड़ी लोग हैं ना, सब यहीं पे आके बैठते हैं। रात में हम लोग कभी नहीं निकल पाते 7 बजे के बाद। लड़कियों को निकलने नहीं देते हैं, खुला दरवाजा है, दरवाजे भी टूट गए हैं, दी बेटी रह नहीं सकती, ऐसे ही घुस जाते हैं। जब से ये टूटा है माहौल खराब है। तो अब तो ये हो रहा है, नारा लगा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ बेटी बचाए कैसे? दरवाजे के दरवाजे नहीं है, दीवाले के दीवाले नहीं, कैसे रह रहे लोग? सर ये देखिए सर, आइए तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की तस्वीरें हैं, ये सब क्या तेरा ऐसे गया में कोई गरीबों का रह मकान, सकता जो है? गरीब बेघर है दिल्ली की, जहां पर चमकती जो रोशनी के बीच ये अंधकार जो है वो नजर आएगा आपको। ये वो काली दिल्ली है जिसका सच सामने नहीं आने देते नेता, और जब चुनाव का वक्त आता है तो अरविंद केजरीवाल और आतिशी जैसे नेता आकर झुग्गी झोपड़ियों में ये कहते हैं कि यहाँ जो है हम आप लोगों को रहने देंगे और रहने देंगे। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, हम लोग के तो वो भगाने पे पड़ गए कि कब हम भगा दे, कब यहाँ से उजाड़ दे, हम कहीं किराए पे जाए, जैसे तैसे गुजारा कर रहे। पानी बहुत दूर बदबू आ रही है, बहुत बदबू आ रही है, सीवर के पानी आती है, सीवर बहता है, इसमें बच्चे जा नहीं पाते, गिर जाते। कितना हम लोग बोलते हैं, कोई मानने के लिए राजी नहीं है। यहाँ पे इतना रहती हैं आप लोग, क्या कहते हैं? सरकार है ना, मजबूरी है, बहुत मजबूरी है। हमारा आदमी इतना कमा नहीं पाते हैं लोग हमारे घर के, हम लोग खुद काम करते हैं, खुद कमा के खाते हैं, बच्चे को पालते हैं, जैसे तैसे पढ़ा लिखा रहे हैं। यही बात है मैम, हम जैसे तैसे अपना रात को गुजारा दिन में कर रहे, जैसे एक रोटी खा रहे नहीं खा रहे, भूखे भी रह जाते हैं, यही गुजारा कर रहे हैं हम। देखिए तस्वीरें कितनी भयावह है, यहाँ पे कोई किस तरीके से जो है वो रह सकता है। ये आतिशी मांडलीला की विधानसभा है, और मैं मतलब किस तरह की जो तस्वीरें हैं, भयावह तस्वीरें। कब छत गिर जाएगी किसी के सर पे कह नहीं सकते, नीचे पैर रखा नहीं जा सकता, सीवर का पानी निकल नहीं पा रहा है। बरसात में हालात क्या होते होंगे, तस्वीरें देखकर आप डर जाएंगे, और सोचकर भयानक तस्वीरें, आप खौफनाक मंजर वो कैसा होता होगा। कैसे बारिश में आप बारिश में पूरा पानी भर जाता है,
इसी में रहते हैं, कैसे भी क्या करें, ना काम कर पाते हैं ना कुछ कर पाते, घर में पानी ढुक जाता है, सारा सीवर के पानी, नाली के पानी। कितनी दर्दनाक स्थिति, और ऐसे में ये लोग रहते हैं। ये पाइपलाइन थी जिसपे इन्होंने ये पत्थर डाल दिए हैं ताकि नाली है, पत्थर डाल रखे हैं, हाथों से नाली साफ करते हैं, भर जाती है तो पीने का पानी आप देख सकते हैं कितना गंदे में पानी आता है। देखिए पानी हम लोग ये पीने का पानी जाता है, पानी की लाइन है मैम, पानी उधर से भर के हम लोग पाइप बिछा यहाँ से हम लोग का पानी आता है और दिन में तो कतई पानी नहीं आता, रात भर जागना पड़ता है, 1 बजे 2 बजे रात को जागते हैं। तब सोच भी नहीं सकता कि राजधानी दिल्ली के एक ऐसा क्षेत्र है, नई दिल्ली में कालकाजी में विधानसभा क्षेत्र में जहाँ की ये स्थिति है, भूमिहीन कैंप है। साफ तौर पे ये तस्वीरें हैं, कल अलका लांबा आई हैं, भरोसा दिलाकर गई हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने भरोसा दिलाया, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो सामने है 10 सालों की। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV, नई दिल्ली।